हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताया था जहाँ पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की चीट शीट मिल जाएगी और वहाँ पर आप जो है वो ईजिली रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो और जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है जेसन। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है json.js। ठीक है, और इसमें हम सिंपल कोई कोड नहीं लिखेंगे, हम सिंपल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि जेसन का क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जेसन है क्या, क्यों यूज़ करते हैं जेसन को, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सिंटेक्स क्या होता है जेसन का, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे जेसन का और आने वाली एक दो वीडियोज़ में हम जेसन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जेसन का इंट्रोडक्शन। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेएस का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट और ओएन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये होता क्या है, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। जेसन क्या होता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। अगर आपने अपने डेटा को स्टोर करवाना है या ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है एक, जो कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट होती है, जो कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके डेटा को स्टोर कर लेती है या ट्रांसपोर्ट करवाने के काम आती है। तो ये सिंपल क्या होता है, जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एपीआईज में और कॉन्फ़िग फाइल्स में। ठीक है, एपीआईज का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है कि अगर आप कहीं से डेटा मंगवा रहे होते हो तो वो जो फॉर्मेट होता है वो भी आप मोस्टली किसका देखोगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का ही देखोगे। और कॉन्फ़िग फाइल्स का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। जैसे कि अगर मैं वीएस कोड की सेटिंग्स में जाकर कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंज भी कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, जेसन फाइल में जाकर स्टोर होता है। तो अगर मैं बात करूं एपीआईज में या अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िग फाइल्स में, आपको ये ज़्यादातर जो मिलेगा वो वहाँ पर जेसन फॉर्मेट ही मिलेगा। अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स के लिए आप याद करो जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट्स और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि इसी तरीके का सिंटेक्स आप आगे चल के देखोगे जेसन में। ठीक है, बिल्कुल सेम वही सिंटेक्स होता है यहाँ पर भी कि आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। ऑब्जेक्ट्स के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो। अंदर जो आपका डेटा होता है वो भी की वैल्यू पेयर होता है। एक की को दूसरी की से सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कॉमा यूज़ करते हो। ये रही आपकी की, ये रही उसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही ये रही आपकी की, ये रही उसकी वैल्यू। ठीक है, और जो लास्ट वाली आपकी की होती है उसके साथ आप एंड में कॉमा नहीं लगाते हो। और अगर आपने एरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप क्या करते हो, अपने एरे का नाम बताओगे यहाँ पे और एरे की वैल्यूज़ को आप कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे तब भी हम लोगों ने कवर करी थी और आने वाली वीडियोस में भी जब हम जेसन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये सिंपल सिंटेक्स होता है किसका, जेसन का। अब जेसन जो होती है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपने ये सोचकर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसके नाम में तो जावास्क्रिप्ट आता है तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज़ होती है। नहीं, ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ होती है। जब भी इसको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ये किसी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपके पास लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। जेसन आपके पास लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। जेसन से पहले क्या यूज़ होता था, XML यूज़ होता था और इसका सिंटेक्स बिल्कुल आपके HTML के कोड की तरह होता था। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि भाई जब XML थी तो जेसन क्यों लाया गया और अब जेसन इतना ज़्यादा यूज़ क्यों होता है कि XML बिल्कुल तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इस वजह से हुआ है कि जेसन एक तो फास्ट है, ठीक है, क्लीन कोड है उसका, उसके साथ साथ लाइट वेट है और इसके साथ साथ इजी टू राइट एंड रीड है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर आप ये सिंटेक्स देखो तो ये आपको ज़्यादा इजी लग रहा है बजाय इसके कि मैं यहाँ पर जो है वो HTML के टैग्स ओपन करूँ, फिर अंदर वैल्यू लिखूँ, फिर HTML के टैग को दोबारा क्या करूँ, क्लोज करूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा कोड काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है और जब हमारा कोड लेंदी हो जाता है HTML में तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जेसन की तो यहाँ पर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं
है तो ये कोड मेरे लिए लिखना भी आसान है और ये कोड मेरे लिए पढ़ना भी आसान है। ठीक है, जो काम आप 10 लाइनों में करते हो XML में, वो काम आप 5 लाइनों के अंदर भी कर सकते हो जेसन का फॉर्मेट यूज करते हुए। ठीक है, तो इसी वजह से ये फास्ट भी होता है, क्लीन भी होता है और लाइट वेट भी होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा किसका, जेसन का। और आने वाली वीडियोस में हम जेसन को इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत अमेजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। हम जब जेसन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।